दुर्गा पाठ प्रथम अध्याय। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, सूरज सुवर्ण सावर्णी नृप जो 8वां मनु ख्यात है, मुनि गण सुनो उसका चरित्र इस भांति से विख्यात है। रविपुत्र एक सावर्णी नामी जगत में नरवर हुआ। श्री महामाया की कृपा से नृपति मनवंतर हुआ। एक प्रथम स्वारोचिस मनु में चैत्रवंशी राज था। उस काल में एक सुरथ नामी भूमिपति नरराज था। वह सब प्रजा का पुत्रवत पालन सदा करता रहा। कोला विध्वंसी दुष्ट जन नृप के हुए कुछ रिपु महा। शत्रु दंडी नृपति को एक दिन समर में धर लिया। उन दुष्ट जीवों ने उसे कुछ सैन्य संग हरा दिया। वह सुरथ राजा हार कर निज देश में जब आ गए, तब प्रबल शत्रु राज्य पर चहु ओर से थे छा गए। यह जानकर कुछ समय नृपति का प्राप्त अवसर कर लिया। मिलकर कुबुद्धि मंत्रियों ने राजधन सब हर लिया। उन राज्य के अधिकारियों ने कर्म जब अनुचित किए, तब नृपति मृग्या का बहाना कर विपिन को चल दिए। वन में विचरते सुरथ नृप मेधा ऋषि आश्रम गए। तह सिंह मृग गण शांत मन मुनि शिष्य भू देखत भये। मुनिराज ने महिपाल का सत्कार से स्वागत किया। कुछ काल टिक तह नृपतिवर उठी वन लता में चल दिया। ममता विमोहित नृपतियो बोला कि हाँ मैं लुट गया। पूर्वजों का राज मेरा हाय मुझसे छूट गया। नर सुर की दशा क्या हो रही है मैं जानता कुछ नहीं। वे मेरे अनुचर दुष्ट करते धर्म भी है क्या कहीं। मदमत मेरा सूर हस्ती हाय परवश हो गया। मैं क्या करूं दुख पाएगा प्रारब्ध उसका सो गया। जो मेरे अनुगामी स्वजन थे धान्य धन से नित पले, वे अन्न के अधीन हो निश्चय ही होंगे अन्न भले। उन कुकर्मी मंत्रियों से धन कुपथ में जाएगा। अति दुख से संचित हुआ सब राजकोष नशाएगा। करते रहे चिंता अमित जब इस तरह राजन प्रवर। एक वैश्य भी वन में उधर आन कर निकला उधर। तब देखकर उस वैश्य को राजा ने उससे यूँ कहा, तू कौन है क्या काम है क्यों है अकेला फिर रहा। अति शोक में है दिखता क्या है कोई संकट बड़ा। हे तात कुछ मुझको बता क्या कष्ट है तुझ पे पड़ा। सुनकर मधुर नृप के वचन वह वैश्य दो कर जोड़ कर बोला तुरंत गदगद गिरा हो नम्र द्रग में नीर भर। महिनाथ हाँ मैं क्या कहूँ हूँ कौन ओ क्या काम है। धनवान कुल का वैश्य हूँ मेरा समाधि सुनाम है। मेरे कुपुत्र कुबारिया ने द्रव्य मेरा हर लिया। धन लोभियों ने नाथ मुझको घर से बाहर कर दिया। बांधव स्वजन गण भी तो मेरे उनके साथी हो गए। मैं क्या कहूँ नृपराज तुमसे भाग्य मेरे सो गए। इस हेतु ही महाराज मैं वन में फिरूँ सब कुछ नशा। नहीं जानता हूँ कुछ नहीं क्या हो रही घर की दशा। मेरे कुपुत्र वो कुम्हारिया का क्या कहूँ क्या हाल है। अति दुख से पीड़ित अमित मेरी दशा महिपाल है। राजा ने कहा, हे द्रव्य के लोभी सकल सुत नारी जब यह जानता, फिर भी उनके नेह में क्यों शोक मिथ्या मान्यता। वैश्य बोला, है सत्य श्री महाराज तुम मेरे विषय में जो कहो। नाथ भाग्य को की बात है विपरीत है मेरा कहो। मैं जानता हूँ यह सभी पर हाय अब मैं क्या करूँ। यह मानता है मन नहीं किस भांति मैं धीरज धरूँ। हाँ पुत्र ने धन लोभ में माता पिता से हट लिया, और नारी ने धन नेह कर सब नेह पति का तज दिया। महाराज मैं यह जानकर भी तो नहीं हूँ जानता है थे मेरे वो कोई नहीं, पर हाय मन नहीं मानता है। बंधु यद्यपि अवगणी मुझको दिशा दिया जो त्याग है, फिर भी तो मेरे चित्त का उनमें ही अनुराग है। मैं देख कर और सोच कर सब भांति मन को मारता, पर क्या करूं नहीं चित्त खिन्न कठोरता को धारता। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, द्विजवर सुनो इसके अनंतर वैश्य और राजा सुरथ दोनों ही मिलकर चल दिए मेधा ऋषि आश्रम सुपथ। जाकर वहाँ नृप वैश्य ने सुप्राम मुनिवर को किया। मुनि ने अतिथि सत्कार कर अति प्रीत से आसन दिया। तह बैठ कर नृपराज ने कर जोर कर मुनि से कहा, मुनिनाथ कुछ पूछन चाहूँ कहिए दयालु हो महा। किस हेतु मेरा मन विकल नहीं धीरता है धारता। अति शोक से पीड़ित हुआ है विकलता विस्तारता। धनराज मुझसे छुट गया गृह बांधुओं से त्याग कर, फिर भी तो मेरे चित्त में उनका ही क्यों अनुराग। जैसा भी आता है समय वह सकल कर्माधीन है। यह जानकर भी मन चतुर क्यों मूढ़ता में लीन है। इस वैश्य की भी यही दशा हो रही मुनिनाथ है। जैसा कि मेरे संग हुआ वैसा ही इसके साथ है। इसके कुपुत्र कुम्हारिया ने द्रव्य इसका हर लिया। धनलोभियों ने त्याग कर बस घर से बाहर कर दिया। यह फिर रहा वन में अकेला हो रहा अति दीन है। ये है नहीं इसके कोई, फिर भी ये उनमें लीन है। यह स्नेह अति करता है उनसे और वे करते नहीं। यह ध्यान चित्त धरता उनका और वे धरते नहीं। यह वैश्य और मैं इस तरह है कष्ट दोनों पा रहे।
वन में अकेले फिर रहे हैं, शोक से घबरा रहे। देखा है जिसमें दोष हमने, बीच गुण जिनके सुने, क्यों उस विषय में मन हमारा खिंच रहा है हे मुने। हम ज्ञानियों के चित्त पर क्यों मोह का आघात है ज्ञान से है क्यों अंध हम, मुनिवर कहो क्या बात है। ऋषि बोले, सब जंतुओं का जगत में ऐसा ही भाव महान है, बस विषय गोचर पर ही उनको प्राप्त होता ज्ञान है। सब प्राणियों के यह विषय है, सम नहीं बहुभांति हैं, जैसे कि प्राणी सम नहीं होते नृपति बहुभांति हैं। कितने ही प्राणी रात में हैं देखते दिन में नहीं, कितने ही दिन में देखते नहीं रात में देखे कहीं। कितने ही दिन और रात में दोनों बराबर देखते, जैसे कि दिन में देखते वैसे ही निशि में लेखते। निर्ज्ञानवान अवश्य है पर है नहीं केवल यही, पशु पक्षी आदि जीव भी सब ज्ञान रखते हैं यही। जो ज्ञान नर में है वही मृग पक्षियों में ज्ञान है। निद्रा आहार विहार में सबका ही एक समान है, नर पक्षियों के ज्ञान में अंतर नहीं है नेक सा। ओ धर्म भी राजन प्रभर दोनों ही का है एक सा। यह पक्षीगण देखो क्षुधा से आप पीड़ा पा रहे, वे चोंच में चुग्गा लिए बच्चों को हैं चुगवा रहे। अति मोह के वशीभूत हो किस नेह में है लग रहे, बस इस तरह पुत्रादि की ममता में है नरपग रहे। पुत्रादि यद्यपि नेक प्रत्युत्पार करते हैं नहीं, हे मात पितु ममता विवश क्या नेह तजते हैं कहीं। संसार सुस्थित कर रहा जिसका प्रभाव विशाल है, उस महामाया का सकल यह मोह रूपी जाल है। उस महामाया की नृपति महिमा विचित्र महान है, वह विष्णु श्री भगवान की सद आदि शक्ति प्रधान है। श्री विष्णु माया प्रबल है जो जगत मोहित कर रही, नर ज्ञानियों के ज्ञान को भी बल से राजन हर रही। वह ही सकल चर अचर को है नियम से रचती सदा, वह ही महान प्रसन्न हो वर मुक्ति देती सर्वदा। सदमुक्ति की कारण वही विद्या सनातन धर्म है, तब ईश्वरों की ईश्वरी जग कर्म बंधन मर्म है। राजा ने कहा जिस देवी को तुम हे तिलोत्तम यहाँ महामाया कह रहे, जिसका प्रभाव अपार कही हो अमित सुख मन लह रहे, वह किस तरह प्रकटित हुई, क्या कर्म और स्वभाव है, उस देवी का क्या रूप है, ओ किस प्रकार प्रभाव है। मुनि नाथ मेरे जानने की है यही इच्छा हो, वह महामाया कौन है करके कृपा मुझसे कहो। ऋषि बोले, श्री जगत मूर्ति महामाया नित्य है सर्वेश्वरी, वह सकल जग में व्याप्त है भुवनेश्वरी परमेश्वरी। उसकी विविध उत्पत्ति को मुझसे सुनो राजर प्रभर, जिस भांति वह सुर काज हित होती प्रकट है रूपधर। एक काल जल में जगत हरि शीर निधि वासीन थे, कर शेष शैया पर शयन श्रुति योग निद्रा लीन थे। हरि नाभि से दल कमल में तब प्रकट चतुरानन हुए, जो वेद के निर्माण करता जगतपति राजन हुए। हरि के करण शुचि मैल से दो असुर प्रगटे बल भरे, मधु और कैटव नामधारी अति भयंकर तन धरे। वे देखकर अज चतुर्भुज को मारने धारने लगे, विकराल निश्चर देखकर भय शोक कमलासन भय पगे। वे सो रहे थे उस समय भगवान विष्णु जनार्दन उनको जगाने के लिए ब्रह्मा हुए एकाग्र मन। हरि योग निद्रा देवी से तब यो प्रजापति ने कही, जो जगत माता भगवती हरि कमल द्रग थी छा रही। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी हो स्वधा तुम देती सुरों को हव्य हो, तुम ही स्वधा हो भगवती पितरों को देती कव्य हो कार महेश्वरी सुरगण बुलावन मंत्र हो, 16 स्वरूप सुधारिणी तुम सब प्रकार स्वतंत्र हो। तुम देवी अमृत रूप हो नित्य तुम परमेश्वरी हो, बुद्धि मन गति से परे जगदीश्वरी अखिलेश्वरी। हर्ष दीर्घ ओ प्लुत सुव्यंजन रूप से तुम भास हो, तुम सब प्रकार से अकथ्य हो, तुम तेज गुण बल राशि हो। तुम सत्व शुचि गुण रूप हो देवी सावित्री तुम्ही हो, श्रेष्ठ जननी प्रगट तुम हो, जगत की धात्री तुम्ही हो, तुम ही सब जग रचनहारी, तुम्ही हो जगपालिनी हो, तुम ही संपूर्ण समय में सकल जग लयकारिणी। इस जगत उत्पत्ति काल में तुम देवी सृष्टि स्वरूप हो जगत पालन करण में तुम मातु सुसस्थित रूप हो। तुम महामाया महामेधा महाविद्या हो, तुम्ही हो महादेवी स्मृति स्वरूप तुम हो, महामोहा तुम्ही हो, महादेवी प्रगट तुम सुरवृंद पूज्य महासुरी हो, प्रकृति सतरज तम तुम्ही सब विश्व को मोहन करी हो, महारजनी महाकाल रजनी मोह रजनी हो तुम्ही, तुम ईश्वरी वर बुद्धि हो, सब जगत जननी हो तुम्ही हो, लाज पुष्टि तु तुष्ट तुम हो, शांति स्वरूप हो, कर गदा चक्र कृपाण धारिणी अति भयंकर रूप हो।
धनुबाण शंख त्रिशूल धारिणी करभुषुंडी धारिणी धीर परिध लोह सुदंड कर हो सकल जगह भय हारिणी। ये देवी तुम हो सौम्य मूर्ति सौम्य मंजु प्रभाकरी, सब विश्व की हो सौम्य वस्तु से अतुल तुम सुंदरी। पर अपर में तुम श्रेष्ठ हो परमेश्वरी अखिलेश्वरी, तत् असत में हो शक्ति तुम जगदीश्वरी सर्वेश्वरी। किस भांति हम स्तुति करें तब चरित्र अति विस्तार है, किस भांति पाए पार हम महिमा अनूप अपार है। जो सृष्टि करता पुष्टि करता विष्णु श्री भगवान हैं, वह भी तो देखो इस समय तब मोह निद्रा ध्यान है। फिर कौन है सामर्थ्य जो महिमा तुम्हारी को कहे, तब अतुल प्रबल प्रभाव को है कौन जो तुलना लहे। ब्रह्मा महेश गणेश को तुमने ही तन धरवा दिया, महिमा विचित्र अपार है नहीं भेद इसका कुछ लिया। हे देवी मधु कैटव असुर को शीघ्र तुम मोहित करो, और विष्णु श्री भगवान को हे देवी तुम जल्दी जगा मेरे बचाओ प्राण को। सुन योग निद्रा महामाया विश्वपति के वचन को, हरि के जगाने के लिए और राक्षसों के बधन को। हरि नयन आनंद नासिका भुज कंठ उर को त्याग कर, प्रकटी तुरंत अज सामने श्री भगवती अनुराग कर। जब योग निद्रा ने तजा सब अंग श्री हरि के हिले, घनश्याम सुंदर कमल द्रग शुचि क्षीर सागर में खिले। जागे तुरंत कबलापति चल जा रमण भगवान, जब मधु और केटव असुर को देखन लगे मति मान तब। वह घोर निश्चर अति भयंकर तन धरे विकराल थे, बहु शस्त्र कर धारण किए रण विकट दक्ष विशाल थे। उठी विष्णु श्री भगवान ने संग्राम उनसे चा किया, अति घोर युद्ध अपार कर एक बहुत काल बिता दिया। असुरों ने देखा युद्ध में भगवान अति बलवान है सुर असुर गण से अजय तम तेज पुंज निधान है। मदमत असुरों ने कहा हरि से कि तुम वर मांग लो। भगवान बोले राक्षसों तुम हमको अपने प्राण दो। बंधकर वचन में दैत्यगण कहने लगे ऐसा करो, जल शून्य मही पर ही हमारे देव प्राणों को हरो। हरि ने पकड़ असुरों को झट जंघा पे अपने धर लिया, और चल सुदर्शन चक्र से धड़ से अलग सिर कर दिया। जब घोर निश्चर इस तरह भगवान से मारे गए, तब चतुर्भुज अज कमल आसन हो अभय प्रमुदित भये। ऋषि कहते हैं वह इस तरह उत्पन्न हुई देवी जगत कल्याण कर, उसके चरित्र कुछ और भी सुनिए नृपति वर ध्यान धर। प्रथम अध्याय समाप्त। जय माता दी।